सपनों की बातें, अखिलेश का पुराना जादू, वादों की बस्ती में खो गया जनता का धुंध, योगी का जोश लिख रहा है नया इतिहास, सपा की राहें अब लगे खाली माया जाल। नमस्कार, चार के चक्र रिव्यू में आपका स्वागत है। आज चार के चक्र रिव्यू की सबसे बड़ी खबर संभल से जुड़ी है, जहां संभल की धरती से सीएम योगी ने ऐसी पोल पिछली सरकार की खोली जिसे सुनकर संभल की जनता का भी खून खौल गया। बताएंगे आपको क्या बोले सीएम योगी। फिर दूसरी खबर में बात राहुल गांधी की, जिन्होंने चुनाव आयोग को साधने के लिए ऐसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई जिसने उन्हीं को फंसा कर रख दिया। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर तीसरी खबर में बात आजम की, जिसने खुद का नाम बदलकर हिंदू लड़की के साथ बड़ा फ्रॉड किया, जिसका पर्दाफाश होते ही हड़कंप मच गया। और फिर चौथी खबर में बात बुलडोजर एक्शन की, जहां नोएडा में 130 करोड़ रुपए की जमीन पर बुलडोजर गरजा। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्र रिव्यू। पहली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां 7 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक गौरव और विकास के रास्ते पर ले जाकर दिखाया है, लेकिन कुछ लोग जो हमारी संस्कृति और परंपराओं की उपेक्षा करते हैं, अब हमारे काम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में तीर्थ स्थलों की हालत बदहाल थी और उनकी उपेक्षा ने समाज को पीछे धकेला। इस बयान ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है। संभल, जो पहले से ही सामाजिक और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाका रहा है, वहां योगी के इस बयान ने माहौल को और गर्मा दिया है। बीजेपी समर्थकों ने इसे सांस्कृतिक जागरूकता का कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश करार दिया। यही नहीं, सीएम योगी ने एक बात बोली जिसे सुनकर अच्छे के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, एक बार मुझे वहां भी आना है। आजादी के बाद यहाँ संभल में कांग्रेस और सपा ने यहाँ सामूहिक हत्याएं कराई थी, अपने वोट बैंक के लिए कातिलों को बचाने का काम किया था। पिछली सरकार एक जिले में एक माफिया पालती थी जिसके गुंडे लोगों को लूटते थे, लेकिन हमारी सरकार एक जनपद में एक उत्पाद के जरिए लोगों को बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, सुनिए। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था, उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। सीएम योगी ने संभल की धरती से एक तीर से 2 निशाने मारे। उन्होंने एक तरफ विपक्ष को भी घेरा, वहीं दूसरी तरफ विकास की बात भी कही। अब विपक्ष इस हुंकार को कैसे लेता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी खबर लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का करारा जवाब दिया। राहुल गांधी ने दावा किया था कि बीजेपी ने वोट चोरी के जरिए सत्ता हासिल की है। उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि कैसे वोट चोरी हो रहे हैं और चुनाव आयोग पर हमला भी किया, जिसके बाद उन पर कई सवाल उठे कि जो राहुल गांधी ने एटम बॉम्ब फोड़ने की कोशिश की चुनाव आयोग पर या बीजेपी पर, वो उनके खेमे में ही फट गया है। क्यों? क्योंकि अब राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर वोटर लिस्ट ही गलत बनती है तो जहां जहां कांग्रेस जीती है वो भी गलत होगा, और अगर बीजेपी ही ये धांधली कर रही है तो क्या सबसे पहले खुद को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से नहीं जिताती, अमेठी से स्मृति ईरानी को नहीं जिताती? अब सब राहुल गांधी से ये सवाल पूछ रहे हैं तो वो चुप है,
यहां तक कि चुनाव आयोग ने भी इस मुद्दे को ज्यादा हवा न देते हुए ये कहा कि राहुल गांधी को अब ये फर्जी आरोप लगाना बंद करना चाहिए। राहुल गांधी डेली एक आरोप लगा रहे हैं जिसका ना तो कोई सर है ना पैर है। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें एक नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी है। उन्होंने लखनऊ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे बेबुनियाद बताया और कहा कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। राहुल गांधी कि इस तरह के बयान उनकी हताशा दिखाते हैं। बीजेपी की जीत जनता का जनादेश है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। मौर्य ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले अपनी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने चाहिए क्योंकि जनता ने उन्हें बार बार नकारा है। इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए मौर्य के बयान को घबराहट का सबूत बताया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा बीजेपी को सच सुनने की आदत नहीं है। राहुल जी ने जो कहा वो जनता की आवाज है। सपा ने भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा जब सच सामने आता है तो बीजेपी बौखला जाती है। वोट चोरी के आरोपों को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर हैशटैग वोट चोरी और हैशटैग बीजेपी फॉर यूपी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। जहां बीजेपी समर्थकों ने मौर्य का समर्थन किया तो विपक्षी कार्यकर्ताओं ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया। इस विवाद ने यूपी की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है। बीजेपी जहां अपनी जीत का जनादेश का प्रतीक बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला करार दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये सियासी जंग यूपी की सियासत को नई दिशा देगी या सिर्फ शोर बनकर रह जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तीसरी खबर गोंडा से, जहां लव जिहाद का एक मामला सामाजिक और सियासी तनाव का कारण बन गया। जहां एक हिंदू लड़की ने स्थानीय पुलिस में एक मुस्लिम युवक के खिलाफ लव जिहाद का केस दर्ज कराया। लड़की का आरोप है कि युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर धोखा दिया और उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। इस मामले ने गोंडा में हंगामा मचा दिया क्योंकि लव जिहाद का मुद्दा यूपी में पहले ही कई बार सांप्रदायिक तनाव का कारण बन चुका है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी। गोंडा के एसपी ने कहा कि हम मामले की निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस मामले ने सियासी रंग ले लिया। बीजेपी नेताओं ने इसे लव जिहाद का उदाहरण बताते हुए योगी सरकार की सख्त नीतियों की तारीफ की। स्थानीय बीजेपी नेता रमेश सिंह ने कहा योगी जी की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। हमारी बहन बेटियों की रक्षा हमारी प्राथमिकता है। वहीं सपा और कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया। सपा के स्थानीय नेता मोहम्मद असलम ने कहा हर प्रेम प्रसंग को लव जिहाद का नाम देकर बीजेपी समाज को बांट रही है। ये निजी स्वतंत्रता पर हमला है। कांग्रेस ने भी इसकी निंदा की और कहा कि बीजेपी इस तरह के मामले को सियासी हथियार बनाती है। सोशल मीडिया पर यह मामला तूल पकड़ चुका है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक रक्षा का मुद्दा बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे निजी स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। गोंडा में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सवाल यह है कि क्या ये मामला सामाजिक सौहार्द को और बिगाड़ेगा? क्या पुलिस की जांच निष्पक्ष रहेगी या सियासी दबाव हावी होगा? ये देखने वाली बात होगी। चौथी और आखिरी खबर नोएडा से, जहां ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भनौता में 130 करोड़ रुपए की अतिक्रमण वाली जमीन पर बुलडोजर चलाकर सनसनी मचा दी है। ये कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ थी जो सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के बनाए गए थे। अथॉरिटी ने पहले नोटिस जारी किया, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद बुलडोजर चला दिए गए। इस दौरान भारी हंगामा हुआ। प्रभावित लोग सड़कों पर उतर आए और अपनी आजीविका छीनने का आरोप लगाया। एक स्थानीय निवासी रमेश यादव ने कहा कि हमारी मेहनत की कमाई डूब गई है। प्रशासन ने हमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी। अब हमारा परिवार कैसे चलेगा? दूसरी तरफ अथॉरिटी ने कार्रवाई को जायज ठहराया। एक अधिकारी ने कहा अवैध निर्माण से शहर की व्यवस्था और यातायात प्रभावित हो रहा था। ये कार्रवाई नियमों के तहत है। ये बुलडोजर कार्रवाई योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा मानी जा रही है। बीजेपी ने इसे कानून का पालन करने वाला कदम बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे गरीब विरोधी करार दिया। सपा प्रवक्ता ने कहा योगी सरकार का बुलडोजर सिर्फ गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलता है। ये सत्ता का दुरुपयोग है। कांग्रेस ने भी इसकी निंदा की और इसे अमानवीय बताया।
सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे शहर के विकास के लिए जरूरी बता रहे हैं तो कुछ इसे अन्यायपूर्ण बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई नोएडा में और विरोध को जन्म देगी? क्या प्रशासन प्रभावित लोगों को राहत देगा या बुलडोजर की गड़गड़ाहट जारी रहेगी? ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।